अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान और मैं हूं शुजाउद्दीन ज़हरी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है जनाब। सर्दी का मौसम बड़ा ज़ोरों शोर से चल रहा है और इस शदीद सर्दी में दिल चाहता है कि हम कुछ मीठे पकवान भी बनाएं और मीठी मीठी चीज़ें भी अपने घर में ज़रूर बनाएं। बिलखसूस जो हैं वो गुड़ की बनी हुई चीज़ का जो है ना बड़ा मज़ा आता है। आज इसी सर्दी में जो सर्दी की सौगात है गुड़, उस गुड़ के मैं लड्डू आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये गुड़ के लड्डू तेल के साथ, सूजी के साथ, चारों मगज़ और बहुत सारी इसमें मज़ेदार किस्म की चीज़ें मैं डालूँगा और वो किस तरह इतने मज़ेदार बनते हैं आए मैं आपको सिखाऊँ। तो ले जी भाई साहब, गुड़ के तेल वाले लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, ये मैंने गुड़ ले लिया है जो घर का देसी बना हुआ गुड़ है और ख़ालिस गुड़ है जो हमारे पंजाब का गुड़ कहलाता है और ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार गुड़ होता है। ये गुड़ मैंने आधा किलो लिया और इसको मैंने ये कूट लिया है पहले से ताकि टाइम बचे। ये देखें इस तरह से कूट लेना आपने किसी कपड़े में डाल के। और फिर इसके साथ साथ हमें और क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ मुझे ये 1 कप जो है वो मैंने तिल ले लिए और ये तिल भी देखें ये थोड़े ब्राउन ब्राउन आपको लग रहे हैं। ये मैंने पहले भून लिए ताकि टाइम बचे और इसको आपने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। अब मुझे क्या चाहिए इसके लिए, मुझे चाहिए इसके लिए ये 1 कप से थोड़ी कम है सूजी। ये भी मैंने पहले भून ली है, देखें ये ब्राउन हो गई है। इसको आपने भून लेना ताकि जब हम लड्डू बनाएंगे तिल के गुड़ वाले तो उसमें इसका कच्चापन ना आए। इसके साथ साथ मैंने यहाँ तकरीबन आधा कप के करीब जो है वो मैंने छिली हुई मूंगफली ले ली है आजकल, क्योंकि मूंगफली का सीज़न भी है, वो भी हम इसमें डालेंगे। और साथ साथ मैंने लिए ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है ये चारों मगज़ मैंने ले लिए। ये मैंने क्या करना है, इसको मैंने डाल देना है इस ग्राइंडर के जग में। नहीं जी, बस इतना ही बहुत है, आपने ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड कर लेना और फिर इसको निकाल लेना। ले जी, अब हमें क्या करना है, मैंने ये पतीली ले ली है और इसमें मैंने ये डालना है 1 चम्मच इसमें ख़ालिस घर का बना हुआ देसी घी, जिसमें एक बहुत खुशबूदार जो है वो हमें जायका देगा ये देसी घी। और साथ साथ ये जो हम लड्डू बनाएंगे तिल के गुड़ वाले, ये इसको सॉफ्ट भी रखेगा और इसमें जो है एक मुनफरदी जायका भी आपको ये देसी घी देगा। अच्छा, ये देखिएगा, ये मैंने अब सूजी जो 1 कप से के करीब तकरीबन ली हुई है, ये मैंने भूनी हुई है पहले से ही, ये मैंने इसमें ये डाल दिए देसी घी में। अच्छा, अब क्या करना है, साथ में आपने ये इसमें बिल्कुल ऐसे ना, लेकिन मैंने बिल्कुल छोटा सा कप लिया है, ये थोड़ा सा इसमें आपने पानी डालना है ताकि सूजी नरम हो जाए। आपने क्या करना है, जैसे ये सूजी आपको लगे थोड़ी सी बिल्कुल नरम हो गई है, आपने इसको बिल्कुल तेज़ तेज़ जो है वो चलाते जाना है और आपने इसको छोड़ना नहीं है ताकि ये जम जाती है, वरना ये सूजी और गुड़ आपने साथ में क्या करना है, इसमें ये गुड़ फ़ौरन इसमें डाल देना है और फिर इसको मजबूती से चलाना है। तो ले जी भाई साहब, जैसे ही आपको लगे कि ये मिक्स हो गया सूजी और गुड़ दोनों आपस में अच्छी तरीके से, जैसे ये देखें ये बिल्कुल पेस्ट सी बन गई है, अब आपने क्या करना है, इसमें ये जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं चारों मगज़ और साथ में मूंगफली, ये हमने इसमें डाल देना है। साथ ही हमने इसमें तिल भी डाल देना है। फिर दोबारा से इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। तो ले जी, तिल के लड्डू हमारे तैयार हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको फौरी तौर पे छोड़ना नहीं है, फौरी तौर पे इसके हमने लड्डू बना देने हैं। तो ये थोड़ा सा गर्म होगा लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हमारे दोस्त सारे बड़े मजबूत हैं और इंशाल्लाह मजबूत हाथों से बनाएंगे, कुछ नहीं होगा। इतने गर्म नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बताता हूँ इसके लड्डू बनाने कैसे हैं आपने। तो ले जी, आपने इस तरीके से, ये कोई गर्म नहीं है और हमने इस तरीके से ये बनाने लड्डू। आपका अपना, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि किस साइज़ के आप लड्डू बनाना चाह रहे हैं। तो जिस साइज़ के भी आप लड्डू बनाना चाहें उस साइज़ के आप ऐसे गोल गोल लड्डू बना सकते हैं और इसको आप अलहदा से प्लेट में रखते जाएं
और फिर इसको आप ठंडा कर लें। तो ले जनाब, ये हैं हमारे गुड़ के तिल वाले लड्डू और ये इतने मज़ेदार हैं कि आप इसको सर्दियों में अपने घर में ज़रूर बनाएं। और ये इतने फ़ायदेमंद है कि जिसका फ़ायदा जो है वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसके अंदर से इतनी ज़बरदस्त इस वक्त देसी घी की खुशबू आ रही है और इसका जो कलर है ना वो आप देखें। तो ले जनाब, कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी? इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स से आप ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। और एक बात ज़रूर कहूँगा जाते जाते भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, वो सब्सक्राइब फ़ौरन करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि तमाम हेल्दी वीडियोस आपको मिलती रहें। जाते जाते कहूँगा आप लोग अपना खूब ख्याल रखें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट खाएँ। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।